फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जयदा से। आज महालक्ष्मी का जन्मदिन है। कहते हैं ना, जब समुद्र मंथन हो रहा था तो समुद्र में से माँ लक्ष्मी जी ने जन्म लिया था। और माँ लक्ष्मी का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि इस दुनिया में अगर हमें जीना है, खाना है, पीना है, तो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है। पहले तो वही ये बहुत चंचल होती हैं, इनकी साधना भी जल्दी कोई नहीं कर पाता है, क्योंकि मैंने की है, मुझे पता है कि मैं जब भी करने जाती हूँ तो वो गिनती बुला देती हैं, कुछ कर देती है, मतलब जल्दी सिद्ध नहीं होती है, बहुत चंचल है। और सीधी बात है, हमारे कृष्ण गोपाल जी की पत्नी है, तो जब वो इतने नटखट है तो बात ही ख़त्म। तो आज उनका जन्मदिन है। आज के दिन माँ का दिन भर आप जप कीजिए। मैंने कल मंत्र बताया था, ओम क्रीम ह्रीम महालक्ष्मी नमः, या तो ओम श्रीम ह्रीम क्लीम कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। ये बहुत प्रसिद्ध मंत्र है, इसको जपने से माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। नवरात्रि आ रही है, नवरात्रों की तैयारी चालू है, अच्छे से आप काम कीजिए। और दूसरी बात, ये पितरों का वक्त चालू है, तो आपके घर पे कोई भी अगर मांगने वाला आता है, दान लेने वाला है, तो उसे खाली हाथ मत भेजिए। एटलीस्ट घर में से कुछ तो दीजिए खाने को, ठीक है? पैसा मत दीजिए, लेकिन कुछ तो खाने को दीजिए, क्योंकि भगवान कब और किस रूप में आएंगे हमें नहीं पता, ठीक है? और कहते हैं ना, शिव बिन हरि नहीं, हरि बिन शिव नहीं। कहते हैं ना, हमेशा जैसे दिवाली में भी महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, लेकिन हम हमेशा उन्हीं भगवान को पूजते जिनके, जैसे महाशिवरात्रि में शिव जी की पूजा करते हैं लेकिन माता रानी को भूल जाते हैं, ऐसे नहीं। आज अगर हम माँ लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं तो आज के दिन हमें कम से कम कृष्ण घर भगवान के मंदिर में मोर पंख जरूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि आज रविवार का दिन है। जितने भी कारोबारी हैं वो अगर श्याम बाबा के नाम से मोर पंख जाके मंदिर में चढ़ाते हैं, किसी भी शिव विष्णु मंदिर में जाके मोर पंख चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, उनकी ज़िंदगी में कभी कोई दुख तकलीफ नहीं रहती। अगर आपके ऊपर बहुत कर्जा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, तो गुड़ और चने की दाल, 100 ग्राम गुड़ और चने की दाल आप जाके गाय को खिलाइए, आपकी दिक्कत तुरंत दूर होगी। बहुत सारे जन मुझसे जुड़े हैं, मैंने कहा ही था, देखिए मैं लोगों से, आप लोगों से जो पैसे लेती हूँ, जो भी, मैं अपने लिए नहीं लेती हूँ, मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने आपके काम में खर्चा करती हूँ। और जो है, मैंने पहले ही कहा, मुझसे काम करा रहे तो मुझ पर विश्वास रखो, मैं आपकी गुरु हूँ। सबसे बड़ी बात, अगर आपने मेरे से गुरु मंत्र लिया है तो ये बात का, नियम का पालन का याद रखिए कि गुरु का अनादर कभी नहीं होना चाहिए। गुरु चाहे अनपढ़ ही क्यों ना हो, लेकिन अगर गुरु ने आपको गुरु मंत्र दिया है तो गुरु आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि गुरु ही होता है जो हमें दुनिया का भान सिखाता है। सबसे पहले गुरु हमारे माँ बाप होते हैं, जो हमें दुनियादारी सिखाते हैं, और दूसरे गुरु जो हमें समाज में रहना सिखाता है। अभी मैं आपकी गुरु बन के अगर आपको मार्गदर्शन दे रही हूँ, आपको सारी चीज़ें सिखा रही हूँ, तो आपको उस चीज़ का पालन करना है। तो लेकिन अगर कोई चीज़ मैं सिखा रही हूँ और अगर आप मेरे खिलाफ ही यूज़ करोगे, तो वो चीज़ें ये याद रखना कि आपकी ज़िंदगी में भूचाल आएगा, कुछ ना कुछ होगा। अभी आज मेरी एक के साथ हुआ है, उसके पैरों की नस फट गई, मुझे सुबह सुबह मैसेज की थी। कल मेरे को बहुत बातें किसी की बहुत बुरी लगी थी, मैंने किसी कुछ कहा नहीं था, क्योंकि मैं आप लोगों का काम कर रही हूँ, नंगे पैर पूरा यात्रा दौड़ रही हूँ। मैंने कभी किसी से ये फ़ोन करके नहीं, मैसेज करके बोला है कि मुझे यात्रा पे जाना है, मुझे यहाँ पैसे कम पड़ रहे, दो आपके काम के लिए। लेकिन अगर कोई इंसान मुझ पर शक नहीं करते, लेकिन तो भी मुझे पता है आप परेशान हो, लेकिन परेशानी में पड़े आप हो, क्योंकि आपको अगर इस मार्ग पे आए हो तो आपको ये सब आने से पहले सोचना चाहिए था। ये सब ईजी नहीं है, और अगर आप एक बार आ गए हो तो अब उसको पूरा करना भी आपका फ़र्ज़ है। अगर आप अधूरा छोड़ेंगे तो एक बार मैं ध्यान नहीं दूंगी, लेकिन शक्तियाँ तो ध्यान देगी ना। मैंने क्या कहा, सुल्तान जीन 1.5 फुटिया जिनकी मैं माँ हूँ, अगर मेरे को कोई बात बुरी लगती है तो वो सबसे पहले उनको बस उस बात का गुस्सा आता है, क्योंकि एक बार मैं आपको नहीं देख रही हूँ लेकिन वो देख रहे हैं। दूसरी बात, जितने लोग भी मुझसे जुड़े हैं, प्यार मोहब्बत में अपने प्यार को पाना चाहते हैं, एक से, क्योंकि जो लोग मुझसे जुड़े हैं उनके लिए नियम पालन करना बहुत ज़रूरी है कि आपको किसी एक के लिए ही वशीकरण करना है, एक के ही चक्कर में पड़ना है। अगर आप 10 नावों में सवार होंगे तो ये याद रखना कि आपकी बर्बादी पक्की है, क्योंकि फिर मेरे से आपका जुड़ाव नहीं होगा। क्योंकि मेरे से जुड़ने वालों को ये नियम का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अघोरी हूँ और मैं ये नियम का पालन करती हूँ, और जो मेरे साथ है उनको भी ये नियम का पालन करना है। नहीं तो फिर आपके, मतलब कहते हैं ना, फिर आपके पैसे आके भी आपके पास नहीं टिकेंगे, आपकी ज़िंदगी में कोई सुख नहीं रहेगा। क्योंकि ये सब चीज़ें भगवान की, हम जब भगवान के साथ जुड़ते हैं तो हमें सारी चीज़ों का महत्व करना पड़ता है। हफ्ते में एक दिन उपवास रखिए, हफ्ते में एक दिन ब्रह्मचार्य का व्रत रखिए, हफ्ते में एक दिन कुछ काम मत कीजिए, सिर्फ भगवान का नाम रटिए, सोशल मीडिया सबसे दूर रहिए, भगवान को देखिए, भगवान की तरफ करिए, सबसे बड़ा जिम्मेदारी अपने परिवार के लिए निभाइए। ये सारी चीज़ों को फॉलो करके चलेंगे ना तो देख लीजिएगा आपको कभी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। परिवार कैसा भी रहने दो, परिवार हमारा कैसा भी, लेकिन हमें परिवार को लेके चलना है। लेकिन परिवार में अगर एक, कहते हैं ना, एक चीज़ कहते हैं,
तालाब में अगर एक मछली गंदी होगी तो पूरा तालाब गंदा कर देते, तो अगर गंदी मछली तो उसे निकाल के फेंक देने में भलाई है, ना कि उससे सर पे चढ़ा के उसकी आओ भगत करने में भलाई है। ये बात याद रखिए। तो मैं इसलिए ये बोल रही हूँ कि जो लोग मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज करते हैं, आप एक बात याद रखिए कि जो चीज़ चला गया तो भगवान ने अगर आपसे उसको दूर किया है तो वो उसका कुछ कारण होगा, शायद वो आपके लिए आगे जाके जहर का काम कर सकता था। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखिए। और बस नवरात्रि आ रही, नवरात्रों की तैयारी कीजिए। माँ आने वाली है, इस बार माँ सिंहासन के रूप में बैठ के आ रही है, हाथी पे सवार होकर आ रही है, पता है आपको। इस बार जो माँ की दिल से पूजा करेगा, जो मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं जुड़िए। अगर आप पूजा नहीं कर सकते, हमारे यहाँ नौचंडी यज्ञ होने वाला है, नौचंडी पूजा करने वाले, क्योंकि मैं नौचंडी पूजा कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ, मेरे गुरु कर रहे हैं। इस जिसको भी इसमें भाग लेना है, मात्र 11,000 दे के आप अपना नाम लिखवाइए। पूजा होने के बाद आपके घर पे माँ की चुंदरी, मैंने पहले ही कहा था, माँ की चुंदरी और माँ का प्रसाद आपके घर पहुँचेगा। ठीक है, जय माता दी।